अब शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि पार्टनरशिप की जितनी भी चीज़ें डिफाइंड है वो पार्टनरशिप के एक्ट में डिफाइंड है। एक्ट लिख के आओगे, दूसरों से ज़्यादा एज मिलेगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। याद करके जाना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये सब कुछ डिफाइन करा। एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है, लेकिन छोटी सी वीडियो में हम सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो डेफिनेशन से काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करने वाला एक इंसान होता था, यहाँ पे काम करने वाले एक से ज़्यादा इंसान होने वाले हैं। सर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप था तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको उसको बढ़ाना है तो एक इंसान कहाँ तक पैसा लगाएगा? उसे किसी और की मदद चाहिए पैसा लगाने के लिए। एक इंसान बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा? उसको कोई और इंसान चाहिए मैनेजमेंट की स्किल्स शेयर करने के लिए। एक इंसान सब कुछ हैंडल कैसा करेगा? उसको एक इंसान चाहिए चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए। इसीलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया, और सबसे पहले इसीलिए आता है रिलेशन पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्री करा। अब एग्री करा तो इसके अंदर कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर होगा। अभी एग्रीमेंट पे आते हैं। एग्री करा टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हम प्रॉफिट्स बांटेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस जो सब लोग कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट तब भी तीनों का है। सपोज किसी दिन बी और सी छुट्टी पे हैं, अकेले ए ने बिजनेस करा, तब भी प्रॉफिट तीनों में बटेगा, ए में, बी में भी और सी में भी, क्योंकि आने वाले टाइम में ए भी तो छुट्टी पे जा सकता है। तब बी और सी काम करेंगे तो ए को भी प्रॉफिट मिलेगा। तो द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी सब करेंगे, और एनी वन ऑफ देम, या कोई एक करेगा, एक्टिंग फॉर ऑल। सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब सर अगर मैं आगे आ जाऊं, तो आपने एग्रीमेंट के बारे में बताया। क्या पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसमें कि हम दिखाते हैं कि कितने पार्टनर्स हैं, कौन कितना पैसा लगा रहा है, कौन कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, हमारी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा, किसी पार्टनर को अलग से सैलरी तो नहीं मिलनी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने वाला है। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस एक पार्टनरशिप के हैं वो हम एक एग्रीमेंट में लिखते हैं, और इसी एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन छोटा सा टॉपिक था तो मैंने इसको सेपरेटली नहीं बताया, आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको पार्टनरशिप डीड क्लियर है। अब सर इस पार्टनरशिप से मेन चीज़ फिर से फीचर्स निकल गया है। इन्हीं फीचर से हम मेरिट पढ़ेंगे, इन्हीं फीचर से हम डीमेरिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है फॉर्मेशन। देखो जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन है वो भी बहुत सिंपल है, कोई खास मेजर फॉर्मेलिटीज इसमें भी नहीं चाहिए। पार्टनरशिप में सिर्फ आपको एक एग्रीमेंट करना है, जो कि ओरल भी हो सकता है, जो कि रिटर्न भी हो सकता है। कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको एग्रीमेंट रिटर्न ही करना है, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, कोई खास फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर्मेशन किससे होता है? एग्रीमेंट से। अब सर लाइबिलिटी कैसी होगी? लाइबिलिटी मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में अच्छे से डिफाइन करा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। लाइबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी यूज होंगे अगर बिजनेस एसेट्स कम रह गए आउटसाइड डेट्स को पे करने के लिए। सर रिस्क कोई एक लेगा या सब लेंगे? अब भाई अगर प्रॉफिट सब आपस में बांट रहे हैं तो रिस्क भी तो सबका होगा ना, तो रिस्क भी शेयर्ड होगा। सर डिसीजन मेकिंग कोई अकेला पार्टनर करेगा क्या? आप खुद सोचो, अगर आपका बिजनेस है और 3-4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो एक डिसीजन कैसे ले सकता है? जहां पे सबका म्यूचुअल कंसेंट होगा, सब आपसी सहमति से काम होगा, वही डिसीजन मेकिंग होगी। कॉन्टिन्यूटी, सर क्या बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर इंजरी हो जाती है, बेड रेस्ट पे चला जाता है, तो इन दैट केस किसी की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब तक आप कोई नया एग्रीमेंट नहीं कर रहे तब तक के लिए बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो वही बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो नया एग्रीमेंट करके उसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक बार के लिए आपका बिजनेस
बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो सर, नंबर ऑफ पार्टनर्स पे बहुत डिस्प्यूट था, बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग दिया गया था, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग दिया गया था, लेकिन अब बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 50, यानी कि 50 जब तक लोग हैं तब तक पार्टनरशिप हो सकती है। अगर सिंगल ऑनर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, अब 1 से 2 हो गए तो वहाँ पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी और कहाँ तक चलेगी, 50 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी है क्या, ये जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि अगर एक इंसान काम कर रहा है तो उसके काम करने से बी और सी भी लायबल होंगे और बी और सी को भी उतना ही पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना ए कर रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कि एक पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी दूसरे के लिए काम भी करता है और उसके करे गए काम के लिए दूसरे पार्टनर्स भी लायबल होंगे। तो ये सब होते हैं गाइस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो अब बात करते हैं मेरिट्स की। क्या क्या फायदे हुए पार्टनरशिप बिजनेस से। सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, मोर फंड्स। पहले पैसे लगाने वाला एक इंसान था, अब पैसे लगाने वाले 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। तो बिजनेस में पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो बिजनेस बड़ा चलेगा, फ़ायदा होगा। अगला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत ईजिली आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हो, बहुत ईजिली क्लोज कर सकते हो, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। थर्ड आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। आप खुद सोचो कि अगर एक इंसान सोच रहा है तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी एक लिमिट तक है। अगर 3, 4, 5 लोग मिलके आपस में अच्छे से डिसीजन लेते हैं तो एक बैलेंस डिसीजन निकल के आता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। और उसके बाद आता है आपका शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क भी अब एक इंसान का नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी लॉस होता था वो अकेले ऑनर को बेयर करना पड़ता था, यहाँ पे रिस्क भी शेयर हो जाएंगे। डीमेरिट्स की बात करें तो 4 डीमेरिट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो हर चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या नुकसान है, कॉन्फ्लिक्ट। देखो 2, 3, 4 लोग जब मिलकर बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस मैच ना हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमेशा ही डीमेरिट रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोन लिया बिजनेस ने और वो नहीं उतार पाए तो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे। नेक्स्ट होगा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब सर लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कंपनीज से, बड़ी बड़ी इतनी कंपनीज हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो उनके कंपैरेटिवली इनके पास जो रिसोर्सेज हैं अभी भी कम है। और नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ ही लिया कि जो बिजनेस है वो डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे, ल्यूनेसी पे बंद हो जाएगा। 3 टॉपिक्स हमने गाइस कवर कर लिए, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप डीड भी हमने कवर करा और पार्टनरशिप का मीनिंग भी कवर करा। आगे बढ़ते हैं और ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसमें से सबसे ज़्यादा आएगा। क्या है सर, पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है, क्या क्या फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स हो सकते हैं। तो हमने जो पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करा वो 2 बेसिस पे करा। कौन से 2 बेसिस? सबसे पहले ड्यूरेशन, या फिर कई बुक्स में टाइम पीरियड लिखा है, और दूसरा लाइबिलिटी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन या टाइम पीरियड की, तो इसमें 2 पार्टनरशिप्स बनाई गई, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल एक वो पार्टनरशिप है जिसमें कि आपकी पार्टनरशिप अपनी मर्जी से आप जब तक चलाना चाहे चला सकते हैं और जब आपका मन करे आप बंद कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विल, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन मेकिंग कि आप कब तक एक पार्टनरशिप को कैरी करना चाहते हैं। जब आप बंद करना चाहें आप इस पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं। अगला आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो नाम में ही है पर्टिकुलर। दिस पार्टनरशिप इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है, हमें कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें 3 से 4 कंस्ट्रक्टर्स मिलके पार्टनरशिप करके वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होगा उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इस तरीके की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि दिस पार्टनरशिप इज मीन्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पज। उसी पर्पज जैसे ही वो पूरा होगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे। देखो लाइबिलिटी में एक तो जनरल पार्टनरशिप है ही, जो ये सारा मैंने आपको बात बताया ये सब जनरल पार्टनरशिप में होता है। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी रहेगी,
अनलिमिटेड रहेगी। अब सर क्या कोई ऐसी पार्टनरशिप भी है जिसमें पार्टनर थोड़ा सेफ रहे, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो? बिल्कुल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी पड़ेगी। अगर सपोज 50 पार्टनर्स हैं तो 49 की लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एक की लिमिटेड अनलिमिटेड करनी ही पड़ेगी। 49 लिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक की अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। अब जो एक की अनलिमिटेड है, सारी डिसीजन मेकिंग में मेजर कंट्रोल उसका हो जाएगा, सारा चीज़ें वो ध्यान में देगा, क्योंकि मेजर लायबिलिटी तो उसकी अनलिमिटेड है। दूसरी बात, इसका जो रजिस्ट्रेशन है आपको कंपलसरी है। पूरी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी कराना ही कराना पड़ेगा। ये मेजर पार्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है लिमिटेड लायबिलिटी में और जनरल पार्टनरशिप में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी बता दो। तो अगर हम बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स 6 तरीके के हो सकते हैं: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पूरा लिखेंगे तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सभी को मैंने एक चार्ट से एक्सप्लेन करा है। चार्ट आपको समझ में आ गया, बहुत इजीली लिख के आओगे और पूरे मार्क्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, 4 चीज़ों में देखना है गाइस। क्या ये पैसा लगाएगा? क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में? क्या प्रॉफिट और लॉसेस बांटेगा? और इसकी लायबिलिटी कैसी होगी? लायबिलिटी तो आपको पता है, हम जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो सबकी ही अनलिमिटेड है। कोई भी पार्टनर हो, लायबिलिटी कैसे चलने वाली है? अनलिमिटेड। अब एक्टिव का मतलब ही क्या है? जो बहुत एक्टिवली बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो पैसा लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। क्या वो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रॉफिट लॉसेस बांटेगा? जी हाँ, बिल्कुल बांटेगा। और लायबिलिटी एज यूजुअल अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। सर स्लीपिंग का मतलब क्या है? देखो, स्लीपिंग का मतलब ये है कि वो सारे काम करेगा, बस वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता, डेली एक्टिविटीज़ में वो आके काम नहीं करेगा। क्या वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस बांटेगा? बिल्कुल भाई, पैसा लगाया है, प्रॉफिट तो लेगा ना। और लायबिलिटी इसकी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि बिजनेस में काम सब कर रहा है, लेकिन जनरल पब्लिक से उसकी आइडेंटिटी हमने हाइड करी है। यानी जनता की नज़र में वो पार्टनर है ही नहीं, जनता को पता ही नहीं कि वो भी हमारा पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। क्या वो पैसा लगाता है? जी बिल्कुल लगाता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट बिल्कुल करेगा। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल बांटेगा, ऑब्वियस है। और लायबिलिटी उसकी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड। तो 3 तरीके के पार्टनर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है? देखो, नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं। एक बिजनेस फर्म का वो पार्टनर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका बहुत अच्छा नाम है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो वो फर्म को अलाउ करता है कि आप मेरा नाम यूज़ करके बिजनेस चलाओ, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है जिसका बहुत अच्छा नाम है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, रेपुटेशन है, तो मैं उसका नाम यूज़ करके अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्या वो पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट और लॉस लेगा? नहीं। बट क्योंकि जनता को उसके नाम से बिजनेस चलाया है मैंने, तो लायबिलिटी उसकी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट आ जाता है गाइस पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल एक ऐसा पार्टनर है, ये भी एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं, बट इसने भी अपने आप को प्रिटेंड करा एज इफ कि मैं पार्टनर हूँ। सपोज हम लोग 3 लोग की पार्टनरशिप फर्म है और हमारा एक मैनेजर है, 3 पार्टनर्स हैं और एक मैनेजर है। कोई मीटिंग हुई और मीटिंग में हम चारों लोग बैठे, एक मैनेजर भी और 3 पार्टनर्स भी। अब मैनेजर ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, उसने ऐसे दिखाया एज इफ कि मैं भी एक पार्टनर हूँ, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया कि हाँ ये तो हमारा पार्टनर है और ये हमारे साथ चलता है। तो उस केस में उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। लेकिन क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था? बिल्कुल नहीं। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता था एज अ पार्टनर? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो प्रॉफिट लॉस बांटता था? नहीं। मैनेजर को उसकी सैलरी वेजेस मिलती हैं, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि हमने उसको पार्टनर दिखा दिया, तो उसकी लायबिलिटी भी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। लास्ट हो जाता है
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, वो भी जस्ट पार्टनर बाय एस्टोपल ही होता है कि यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि एक इंसान पार्टनर नहीं है बट वो अब खुद बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या हम लोग उसको दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, लेकिन वो लास्ट में अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। यानी कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले वो दूसरे सामने वाले इंसान को बता सकता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। यानी इस केस में उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना नाम बाहर निकाल सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। वो सिर्फ उसकी डिसीजन मेकिंग तक है, वो कब तक अपने आप को पार्टनर दिखाना चाहता है। जब उसको लगे कि यहाँ पे अगर मैं पार्टनर दिखाऊंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, यहाँ ऑप्शन होता है। अब सर क्या ये कैपिटल लगाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रॉफिट लॉस बांटेगा? नहीं करेगा। सॉरी गाइस, मैंने कहा कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी ये नहीं करता, ये सिर्फ वैसे ही पार्टनर दिखा रहा है। प्रॉफिट लॉस भी नहीं बांटता, और लायबिलिटी अब इसकी भी कैसी है? अनलिमिटेड है। तो ये है गाइस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। छोटी सी वीडियो में हमने पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सबके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।